हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर डिस्कस कर रहे हैं जो है सुएज कैनाल ब्लॉक क्राइसिस। ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें आपको क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है। दूसरा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो बच्चे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और ये इमेज काफ़ी वायरल हो गई है, साथ में ये भी इमेज जो है काफ़ी वायरल है। तो इन इमेजेस के पीछे का लॉजिक क्या है वो जानेंगे। तो ये जो आप शिप देख रहे हो, ये शिप है एवर गिवन, जो कंपनी है एवरग्रीन, और ये एक कार्गो शिप है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस शिप के बारे में जान लेते हैं। ये शिप ऑलमोस्ट 400 मीटर लंबा है ये शिप, और इस शिप में ऑलमोस्ट 20,000 कंटेनर हैं। और एक कंटेनर इतना बड़ा है जितना बड़ा मैक्सिमम ट्रक हो सकता है, उसमें जितना बड़ा कंटेनर लोड हो सकता है उतना बड़ा कंटेनर। तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा कार्गो शिप होगा, इसका वज़न कितना होगा, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद बात करते हैं इशू अब क्या है, वो चीज़ समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पर ये क्राइसिस हुआ है, ये है सुएज कैनाल पर। सुएज कैनाल का यूज क्या है। सुएज कैनाल देखो, ये बेसिकली क्या बात है कि ये एशिया है और अफ्रीका है, इनके बीच में एक सुएज कैनाल को बनाया गया है जो कि सबसे बड़ी मैन मेड कैनाल है, जो कि 193 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई है ऑलमोस्ट 300 मीटर। 300 मीटर चौड़ाई है इसकी ओनली, और 193 किलोमीटर लंबी है। अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जहाँ ये सुएज कैनाल है इसका यूज क्यों पड़ा। जैसे बॉम्बे है, लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान जैसे देश हैं, अगर इनको यूरोप से कोई ट्रेड करना है या यूरोप को इनसे कोई ट्रेड करना है, इनमें कोई गुड एक्सचेंज करने हैं, तो इनके पास दो रास्ते हैं। या तो वो इस रास्ते से जाएं, या फिर दूसरा रास्ता हो सकता है कि वो ये साउथ अफ्रीका के बॉटम से होकर, यानी कैप ऑफ गुड होप जो यहाँ पर है, इससे होकर जाएं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसमें ऑलमोस्ट 15 दिन का टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लगता है अगर वो कैप ऑफ गुड होप से जा रहे हैं तो। दूसरी चीज़, यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं समुद्री लुटेरे रहते हैं, तो उनसे भी खतरा होता है कंपनी को। तो इसलिए ये जो हैं ये सुएज कैनाल का यूज करते हैं अगर उनको यहाँ से कोई ट्रेड करना है तो, क्योंकि काफ़ी बड़ा ट्रेड का पार्क वो यहीं से होता है। अब इसके बाद बात करते हैं सुएज कैनाल में, कि सुएज कैनाल में अगर यहाँ से कोई शिप जाता है तो क्या उसको कोई चार्ज देना पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ता है। इस तरह से एक रोड टैक्स होता है, वैसे ही एक वाटर में टैक्स रखता है, टोल टैक्स होता है, जो कि इजिप्टियन गवर्नमेंट है वो वसूल करती है। और एक साल का लगभग 2020 में ऑलमोस्ट $6 बिलियन का अभी तक 2020 में ओनली 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक $6 बिलियन का इसने टोल वसूल किया है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं जो इस घटना में हुई हैं। यहाँ पर क्या है, सुएज कैनाल से पहले जब बड़ा ब्लॉक आता है तो वहाँ से शिप का जो मेन क्रू मेंबर है उसको हटा दिया जाता है, और इजिप्टियन गवर्नमेंट अपना क्रू मेंबर वहाँ पर जो है जो शिप है उसको चलाने के लिए दिया जाता है। तो ये शिप जो है वो इजिप्टियन गवर्नमेंट के क्रू मेंबर द्वारा चलाया जाता है, और कब तक, जब तक ये शिप कंप्लीटली इस कैनाल से पास ना हो जाए। अब बेसिकली यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर ये जो शिप है ये इंडियन क्रू मेंबर के पास था। जो कंप्लीटली क्रू मेंबर थे इसके वो इंडियन थे, तो इंडियन क्रू मेंबर को साइड में बिठा दिया गया और उसकी जगह पर इजिप्टियन गवर्नमेंट ने अपने जो क्रू मेंबर हैं उनको शिप चलाने के लिए दे दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो शिप, आपको ये जो कैनाल दिख रही है, ये कम्प्लीटली कैनाल कुछ इस तरह से शिप चल रहे हैं, और ये जो इजिप्टियन गवर्नमेंट के जो क्रू मेंबर्स हैं वही इसको कंडक्ट करते हैं इस पूरी कैनाल तक 193 किलोमीटर तक। यहाँ पर ये जो शिप है ये कम्प्लीटली क्या हो गया, कुछ इस तरह से फंस गया, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। ये जो रेड इमेज में दिख रहा है ये कुछ इस तरह से फंस गया। और इसका उन्होंने जो 2-3 रीज़न बताए। एक तो उन्होंने रीज़न बताया कि जो विंड है, विंड की वजह से, जो हवा का बहाव है उसकी वजह से ऐसा हो गया। दूसरा ये उन्होंने इसमें इनडायरेक्टली ब्लेम कर दिया इंडियन क्रू मेंबर को, जिसमें उनकी कोई भी गलती नहीं। इवन इंडियन क्रू मेंबर ने इसमें हेल्प की, अदरवाइज ये जो है काफ़ी ज़्यादा तट पर फंस जाता। अभी भी ये तट पर फंसा हुआ है यहाँ पर, और इसने काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है उसमें धंस चुका है। अब इसके बाद इसमें जो कैनाल है ये कम्प्लीटली ये 193 किलोमीटर लंबी है, और ये जो है कम्प्लीटली यहाँ पर ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में फंसा हुआ है, यहाँ कहीं फंसा हुआ है। तो इसके साथ ये तो फंसा हुआ है, इसके साथ जो बाकी और शिप हैं वो भी इसके साथ लाइन में लगे हुए हैं। अब उनके साथ दो समस्याएं हैं। पहली ये कि वो या तो इसका वेट करें या फिर वो वापस घूम कर जाएं और साउथ अफ्रीका के जो कैप ऑफ गुड होप है वहाँ से वो ट्रेड करें, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट उनको 15 दिन लगेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि यहाँ पर हो सकता है उनको 15 दिन भी लगें और उससे हो सकता है उससे ज़्यादा भी लगें। तो ये जो पूरा ट्रेड है ये अभी रुका हुआ है।
अब इस रुके हुए ट्रेड में पूरा ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है उस पर असर पड़ रहा है। इवन तेल की कीमतों पर भी काफ़ी असर पड़ चुका है, शेयर मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा जो है गिर चुका है, सिर्फ एक शिप की वजह से। सिर्फ एक शिप है जो उसकी वजह से ये सब चीज़ हुई है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो इसके रिजॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला तो ये है कि इसको जो है इसका वन साइड दूसरे शिप से खींचा जा रहा है, और जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। और दूसरा इसके बाद ये है कि इसका जो पीछे का साइड का पार्ट है उसको प्रेस किया जा रहा है ताकि एक सीधी लाइन में ये आ सके। तीसरी चीज़ में क्या की जा रही है, जो यहाँ पर मिट्टी है उसको हटाया जा रहा है जिससे वाटर का इसमें फ्लो बने और ये फिर से तैरने लगे। तो ये आसान नहीं है, जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं वो आसान इतनी नहीं है कि ये सब इतना इजी हो जाए, क्योंकि वाटर को इसमें इतना बड़ा शिप है उसको तैराना इतना इजी नहीं हो सकता। अब एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये भी चीज़ हो सकती है, जो चौथा, और गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जब अगर ये तीनों नहीं काम करेंगे उसके बाद हम एक चीज़ अप्लाई करेंगे, वो ये होगी कि इन सभी कंटेनर को बाहर निकालना, और उस कंटेनर के बाद इस शिप में वजन कम हो जाएगा तो डेफिनेटली फ्लोट करने लगेगा। उसके बाद वापस से कंटेनर्स को जो है इसमें चढ़ा देना। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना, हो सकता है 1 महीना भी लग जाए इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि कंटेनर सिर्फ 2 या 10 दिन में नहीं चढ़ते। तो ये पूरा कंटेनर्स को निकालना और इतनी बड़ी क्रेन का अरेंजमेंट करना, ये सब करना काफ़ी ज़्यादा जो है हेक्टिक हो जाएगा। अब इसके लिए जो ये समस्या या अभी तक बनी हुई है, ऑलमोस्ट 1 सप्ताह होने को है इस चीज़ को, तो ये पूरा जो है सिनारियो आपकी नज़र में होना चाहिए। इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो भी मैं चीज़ें बता देता हूँ दोबारा आपको एक बार एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे हैं उनके लिए देखो, ये जो चीज़ें हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि यहाँ पर जो एशिया है और अफ्रीका है उसको क्या करती है, ब्रेक करती है सुएज कैनाल। दूसरी चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है वो ये कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को क्या करती है, ये कनेक्ट करती है सुएज कैनाल। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये सबसे बड़ी मैन मेड कैनाल है जो कि 193 किलोमीटर क्या है, लंबी है। ये 193 किलोमीटर लंबी है। और एक चीज़ और याद कर लेना इसमें कि 1869 में ये बनकर कंप्लीट हुई थी और उस टाइम काफ़ी इसमें पैसा खर्च हुआ था, जो आज कंप्लीटली क्या हो रहा है, वसूल हो रहा है। तो ओके जी, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना ताकि बाकी और लोगों तक भी इसकी जानकारी जरूर पहुंचे।